हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने भूगोल के पहले चैप्टर के अंतर्गत संसाधन के अर्थ एवं प्रकार पर प्रकाश डाला था। आज संसाधन के उपलब्धता के आधार पर संसाधनों के विभाजन पर प्रकाश डाल रही हूँ। तो जैसा कि हमने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन भंडार के आधार पर, प्राप्तता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों, सबसे पहले हम नवीकरणीय संसाधन पर प्रकाश डाल रहे हैं। प्रकृति में उपलब्ध वे सभी संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं जिनका कि पर्याप्त भंडार है, जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा या वायु। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं है, वायु कभी खत्म होने वाली नहीं है। वायु के संग्राहक जो पेड़ पौधे हैं, उनको हम काटने के बाद पुनः लगा सकते हैं, अर्थात इनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जिन चीज़ों का हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं और अंत होने का संभावना नहीं है, अंत की संभावना नहीं है, उसे ही इस श्रेणी में रखा जाता है। तो इतना अवश्य हो सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायु भी प्रदूषित हो सकती है और सूर्यताप भी सीधे पृथ्वी पर आ सकता है अगर ओजोन परत छिड़ पड़ जाए तो। वैसे तो सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों के लिए, भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, मनुष्यों के लिए विटामिन डी का स्रोत है, सभी चीज़ों के लिए, पौधों के विकास के लिए, मनुष्यों के विकास के लिए, जीव जंतु वनस्पतियों सबके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। लेकिन अगर यह सूर्य का प्रकाश अगर पर्यावरण प्रदूषण के कारण ओजोन परत छीड़ होता है और सीधे धरती पर आएगा तो जीवन असंभव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सोच समझ करके ही हमें संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो इस संसाधन के अंतर्गत प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्म ईंधन आते हैं। धातुएं भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जीवाश्म ईंधन भी सीमित है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जिन संसाधनों का प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद नहीं कर सकते हैं, और जिनके भंडार बहुत अधिक नहीं हैं और जिनका निर्माण करोड़ों वर्षों पश्चात होता है, तो कल्पना कीजिए कि ये करोड़ों वर्षों पश्चात तैयार होते हैं। जैसा कि ऊपर वाले में क्या है कि हम पेड़ लगाते हैं तो 5-10 साल के बाद पेड़ बड़े हो जाते हैं, किंतु किसी भी जैसे कोयले की खान है, लोहे की है, सोने की है, ये सब धातुएं 1-2 या 10 वर्षों में तैयार नहीं होती हैं, करोड़ों वर्षों में तैयार होती हैं। ऐसे ही जीवाश्म ईंधन भी करोड़ों वर्षों में तैयार होता है। तो अगर हम इनका अंधाधुंध दोहन करेंगे, बार बार प्रयोग करते जाएंगे, तो इनका भंडार क्या होगा? समाप्त होता जाएगा। जैसे जीवाश्म ईंधन में क्या आता है? पेट्रोलियम आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, और जो एलपीजी गैस हम भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वाहन चलाने में इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? जीवाश्म ईंधन में आती हैं। तो अगर हम इनका एक बार प्रयोग कर लेते हैं, जैसे गैस आप जलाते हैं तो उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वह जल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अनवीकरणीय संसाधन का बार बार प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ये एक बार में नष्ट हो जाती हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। फिर हम एक बार प्रकाश डाल दे रहे हैं कि जिन संसाधनों का प्रयोग हम बार बार करते हैं और जिनके नष्ट होने की संभावना नहीं रहती है, उन्हें नवीकरणीय, और जिन संसाधनों का प्रयोग करने पर हम दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सीमित भंडार हैं और लंबे समय के पश्चात ये बनते हैं, तो इन्हें अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि
प्रकृति के सभी संसाधनों का प्रयोग करने वाला कौन है? मनुष्य है। मानवीय संसाधन में अर्थशास्त्र की भाषा में वही मनुष्य आते हैं जो कार्यरत हैं, मतलब कार्यशील जनसंख्या को मानवीय संसाधन कहा जाता है। इसमें शिशु या जो कार्य नहीं करते हैं ऐसे लोग सम्मिलित नहीं किए जाते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। और इसके अंतर्गत कौशल और तकनीकी को शामिल किया जाता है। कौशल का मतलब होता है प्रशिक्षण यानी पढ़ लिख करके और किसी विषय में हम जब श्रेष्ठता हासिल कर लेते हैं और तभी हमें तकनीकी का ज्ञान होता है, मशीनों का ज्ञान होता है और मशीनों के द्वारा हम विभिन्न चीज़ों का निर्माण करते हैं। मानव निर्मित संसाधनों को ही मनुष्य मानव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे भवन हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, पुल हुआ आदि।